नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑपुलेंसिया लर्निंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, वहां हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट जिस भी लेवल पे टॉप के आसपास में खड़ा है, जब तक हम 20,000 के नीचे नहीं आते तब तक हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। वंस वी कम बिलो दैट, इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा अपने करेक्शन अब एक्सटेंड करने वाला है। और आप लोग मुझे हमेशा बोलते हो ना कि सर आप दोनों तरफ की बातें क्यों करते हो। दोनों तरफ की बातें इसलिए करता हूं कि जब कभी भी मार्केट में कुछ भी न्यूज आए, क्योंकि हॉलीडे भी था, मैंने आपको बोला था इस बार आपको वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा मिलेगी, इस बार आपको दिक्कत थोड़ी ज्यादा मिलेगी मार्केट के अंदर में कि अचानक से मार्केट ऊपर है, नीचे आ गया, गैप डाउन हो गया, ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो आपको हमेशा दूसरे साइड में सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपने उसका जादू देख लिया कि जैसे हम 20,000 के नीचे आए उसके बाद में क्या मूवमेंट आपको देखने को मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम हैंडल पे है, वहां मैंने आप सभी लोगों के लिए ऑडियो शेयर कर दिया था, एक प्रॉपर क्लियर वीडियो एंड ऑडियो ऑल्सो कि मैं यहां से क्या देख रहा हूं। अच्छा, मैं यूट्यूब पे लाइव भी आया था, उसके अंदर भी मैंने आपको लेवल्स बता दिए थे कि हम कहां तक आने वाले हैं। तो इससे क्या हो गया, अगर आप मेरे कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या मेरे साथ कांस्टेंट टच में हैं तो आपको पता रहेगा कि हमको किस लेवल तक नीचे आना है। सारे लेवल्स भी मैंने वहीं पे शेयर कर लिए थे। तो अब मेरे हिसाब से आपको तो मेजरली कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो भी लोग नहीं देख पाए, जो लोग वीडियो को फॉलो अप नहीं कर पाए, जो टेलीग्राम पे फॉलो अप नहीं कर पाए, अब उनके लिए ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो दोस्तों, जिस भी जगह के ऊपर हम काम करके नीचे 20,000 को हमने काट के काम शुरू किया है, मेरे हिसाब से ये काम थोड़ा सा भी और बढ़ना है। आपने सही सुना, हम लोगों ने मिड कैप स्मॉल कैप्स के बारे में बात करी थी लास्ट वीक, और उसके आई थिंक एक महीने से पहले से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। वहां हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये जिस स्पीड में ऊपर की तरफ में जा रहा है, इसके अंदर में करेक्शन आनी चाहिए, और वो करेक्शन कहां से रिवर्स लेगी ये भी मैंने आपको पिछले बार चार्ट पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे, एग्जैक्ट वही से ही रिवर्सल मार्केट में आया है। निफ्टी ने भी जो टॉप लगाया 20,200, वो हमारा सबसे पहला टारगेट था। सेकंड टारगेट वाज अराउंड 20,500, करेक्ट। तो पहले ही टारगेट पे इसने रेजिस्टेंस लिया, बराबर 200 पे मत्था टेका है और वहीं से अब नीचे की तरफ में आया है। तो अब हम कहां तक आएंगे, इसमें कौन आपको ज्यादा दिक्कत करेगा, बाहर के मार्केट्स में क्या देखना और हमारे ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिसमें आपको थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। आइए चार्ट पे वहां पे देखते हैं। तो सर ये आपके सामने आ रहा है निफ्टी का ऑटो का चार्ट। ऑटो के अंदर में आपको देखने को मिला कि ये फॉल बना, फॉल बन के हमने यहां से ऊपर की चाल बनाई, चाल बनाने के बाद में यहां से हमको फिर से एक डिप और करेक्शन देखने को मिली है। तो ये जो करेक्शन है एकदम नॉर्मल सी करेक्शन है, इसके अंदर में ज्यादा पैनिक वाली चीज नजर नहीं आती है। एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट किया था, वहां पे अभी अपना कंसोलिडेशन कर रहा है। आईटी तो एकदम स्ट्रांग है, आप देख रहे होंगे इतना गिरने के बावजूद यहाँ पे कोई प्रेशर या दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक ये भी सही चल रहा है। फार्मा में आपको लास्ट टाइम बोल गया था, फार्मा में करेक्शन पेंडिंग है, करेक्शन आनी है। अब मेरे हिसाब से करेक्शन एक गैप तक आनी चाहिए, जो यहाँ पे गैप बनी है ना 14,500, यहां तक आनी चाहिए। पीएसयू बैंक ये तो एकदम स्ट्रांग खड़े हैं, गिरने का ज्यादा नाम नहीं ले रहे, वही के वही होल्ड कर रहे हैं, पर अभी मैं इसमें जल्दी खुश होना नहीं चाहता क्योंकि बैंक निफ्टी में काम पेंडिंग है। इंफ्रा देखते हैं, इंफ्रा ने चाल ऊपर की बनाई, यहाँ पे अपना डिप लिया, यही पे आसपास खड़ा है। ये हमारा जो रेजिस्टेंस था, टारगेट था, इसको इसने अचीव किया, सपोर्ट बना के वहीं पे खड़ा है। तो इंफ्रा ने भी थोड़ी लंबी चाल ले ली, ये भी आने वाले समय में थोड़ा सा करेक्शन अगर करना चाहता है इस लेवल तक आ सकता है, विच इज अराउंड 6,100। फिर निफ्टी, इसके अंदर भी आपको फॉल देखने को मिल गया, फॉल देखने को मिल गया, मतलब अब इसका नेक्स्ट स्टॉप कहां पे है, एग्जैक्ट इस बॉक्स के ऊपर में। कितना बचा है, 730 पे क्लोज किया है, जगह बची है 650, मतलब ज्यादा 100 से 150 पॉइंट का फॉल आपको फिर निफ्टी में भी और देखने को मिल सकता है। निफ्टी रियलिटी एग्जैक्ट टारगेट को छुआ 600 के, वहां से साइडवेज लेके करेक्शन कर रहा है, इट इज ऑल्सो गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। कमोडिटी, इसमें भी थोड़ा करेक्शन दिख रही है, अब यहां तक इसको आना चाहिए था, जो कि आ चुका है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता है ना, यहां तक आ सकता है 6,324, मतलब मोटा मोटी 6,300, अभी है 438, मतलब ज्यादा से ज्यादा 130-140 पॉइंट। नेक्स्ट कंजम्पशन, टारगेट को एग्जैक्ट छू के रेस्ट कर रहा है। अब ये अगर यहां से और रेस्ट करना चाहता है
तो अगले हफ्ते में कंजम्पशन इस लेवल के नीचे काम करना शुरू कर देगा, विच इज अराउंड 8384। नेक्स्ट एफएमसीजी साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल बहुत अच्छी रैली बनाने की शुरुआत करी थी पर इन्होंने पहले डिप लगाया। अब ये देखो, आप लॉजिक समझो, ये जो भी डिप आया है, इस डिप के अंदर में क्या हम नई फॉल के तरफ में बढ़ने वाले हैं, क्या हम बियरिश टर्न होने वाले हैं, या सिर्फ ये वीक हैंड्स को बाहर निकालने की एक चाल है, ये आपको इसी हफ्ते या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट हफ्ते तक, 2 हफ्तों के अंदर में आपको पता चलने वाला है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? बहुत सारे लोगों को 20,200 को टच करने के बाद में जब मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह की विचारधारा में होंगे कि अब यहां से हम 18,000, 17,000, 16,000, 15,000 जाने वाले। इफ यू पर्सनली आस्क मी, मैं वो सब चीजें नहीं देख रहा हूं। तो फिर मैं क्या देख रहा हूं? मेरे लिए जब तक हम 19,000 के ऊपर में है, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। हो सकता है, देखो मैं साइकोलॉजी वाला आदमी हूं, मैं साइकोलॉजी रिलेटेड आपको ज्यादा पॉइंट्स बताऊंगा। मैं अगर साइकोलॉजी मेरी लगाता हूं तो 20,000 टच करने के पहले हम वहां से नीचे की तरफ में आए थे, तो लोगों के लिए एक बार 20,000 रेजिस्टेंस दिखा। जो लोग कांस्टेंट शॉर्ट कर रहे थे, तब हम लोगों ने बाय किया फ्रॉम 19,300 टू 20,200। पोजिशनल ट्रेड भी मैंने आप सभी को शेयर किया था, एग्जैक्ट 200 पे हमने पोजिशनल ट्रेड बुक किया। कॉल लिया था मैंने 339 के आसपास में, और मैंने उसको बेचा है 810 पे। सब स्क्रीनशॉट आपके सामने वहां पे है। ये पूरी रैली हमने खेली, उसके बाद 200 को टच करने के बाद मार्केट वहां से नीचे आया। तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया उस बियर वाले आदमी को कि भैया अब तो 20,000 इतने आसानी से नहीं कटना है। मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी भी गलती से कुछ भी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर 20,200 अब की बार कटा, अब की बार यानी चाहे 15 दिन बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 3 महीने बाद, जब भी ये कटेगा, लोगों को उस ऊपर वाली चाल में विश्वास नहीं होगा। मैं उस साइकोलॉजी को पढ़ रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आप लोग एज अ व्यूअर, आप एक चीज दिमाग में रखिए, इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ डाउट कि मेरे को सर से बात करनी है, मुझे पूछना इनको कि मार्केट बियरिश हो गया है या नहीं, मैं आज आपको फ्रीली बता के जा रहा हूं, जब तक 19,000 के नीचे हम नहीं जा रहे, don't ask me whether the market is bearish or bullish. Until unless we are holding the low of 19,000, we are still in the bull run. और एक करेक्शन हो रही है, वो जो करना था, इसको एक बार फ्लाइट में वेट कम करना था, वही प्रोसेस चल रही है। अब ये कहां तक गिरेगा, कहां से बाउंस लेगा, कहां तक उड़ेगा ऊपर की तरफ में, वो सारी चीजें हम यहीं पे डिस्कशन करेंगे। पर एक व्यू मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए हैं, 19,000 is the final line for all of us to look for the upside trend. Once we cross that, you should be alert, specifically not in the market but in your portfolio, क्योंकि उसके बाद जो पोर्टफोलियो में आपको डेंट लगने वाला है, that will be a big dent, जो आपको आराम से 20 से 30% आराम से आपका पैसा खत्म कर सकता है। सो उस जगह से आपको एक हेवी फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा, एज पर माई एनालिसिस, एंड आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। बट जितना मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं देख पा रहा हूं, 90,000 के पहले आपको कुछ भी आपके पोर्टफोलियो में डेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने इंडिया विक्स देखा होगा, इंडिया विक्स का कोरिलेशन क्या है? इट ऑलवेज वर्क्स अपोजिट टू द मार्केट। तो जब इतना आप गिर गए हो, 200 को टच करके आप 700, 750, 600 पे आ गए हो, उसके बावजूद विक्स नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो फॉल बन रहा है नीचे की तरफ में, जो लोग आप पैनिक या आप हाहाकार देख रहे हो, वो एक्चुअल में मार्केट के लिए पैनिक है ही नहीं। दूसरी चीज, जब ये गिर रहे थे तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप गिरा? नहीं गिरा। इसका मतलब क्या? अभी चार्ट पे आऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 2 कंडीशन थी स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके। एक तो ये तेजी से नीचे की तरफ में गिर जाएगा, या फिर ये यहां पे साइडवेज हो जाएगा। जितना मैं देख पा रहा हूं, ये गिरने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो मतलब क्या करेंगे? ये हो जाने वाले साइडवेज। साइडवेज होगा मतलब क्या होगा? पेन आएगा। पेन आएगा तो किस में आएगा? टाइम में आएगा। तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप मिड कैप जिन्होंने इतनी अच्छी रैली, ऊपर से 10-15 हजार की रैली बनाई, इंडेक्स ने, स्टॉक्स ने, तो आपको तो जादू पता है। जितने भी लोग मेरे साथ में वीकली स्टॉक एनालिसिस वाले मेंबरशिप में है यूट्यूब के ऊपर में, उन्होंने ये पूरी जर्नी देखी है कि हमने कैसे स्मॉल कैप मिड कैप्स का पैसा खाया है। जब इतना पैसा आ गया ना, उस पैसे को संभालना भी जरूरी है। तो संभालने का टाइम मेरे हिसाब से पिछले हफ्ते से शुरू हो गया है, और ये मैंने आपको उसी टाइम बताया था। तो अगर ये हो गया है, इसका मतलब ये जितना भी फॉल बना है, ये फॉल तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में फिजल आउट हो जाएगा। फिजल आउट हो जाएगा तो क्या आपको 18,000 के लिए शॉर्ट करना चाहिए? क्या आपको 17,000 के लिए शॉर्ट करना चाहिए? मेरा व्यू स्टिल रिमेन्स ऑन द बुलिश साइड। हाँ, हम नीचे आएंगे, आप इंट्राडे में खेलो। आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, जब हम नीचे गिर रहे हैं, पुट की वैल्यू नहीं बढ़ रही। आपको इजीली मार्केट पुट में पैसा दे ही नहीं रहा है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये आता है कि पुट में आप एंटर करोगे तो आपको एंट्री हमेशा मिलेगी, एग्जिट आपका हमेशा मैक्सिमम ऑफ टाइम एक तो स्टॉप लॉस खा लेगा,
या आपको लॉस देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मार्केट में ऑब्जर्व करने रहते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स में देखता हूं। अगर इतना पैनिक होता, आपका पोर्टफोलियो इंस्टेंट इतने 200 300 400 पॉइंट के फॉल में आपका आराम से 3 से 4% का डेंट लग चुका होता अभी तक, जो अभी तक मार्केट में नहीं है। इफ यू हैव द क्वालिटी स्टॉक्स, अगर आप फालतू के स्टॉक्स आपके पास पड़े, पेनी स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उसका कोई माय बाप नहीं है। वो लिए तो लिए, चले तो चांद तक वरना शाम तक, वो वाली कहानी मैं नहीं करता हूं। आई ऑलवेज इन्वेस्ट जहां पे मुझे लिक्विडिटी मिले, जहां पे मुझे अच्छे वॉल्यूम मिले और जो कंपनी अच्छा काम कर रही है उनके अंदर आप देखोगे कोई भी नहीं गिरा है। मतलब 10% 15% ये तो फॉल आया ही नहीं है। जो भी है 2% 3% उतनी तो नॉर्मल करेक्शन चलती है मार्केट, करेक्ट। तो वो एक पॉइंट को आप पीछे बैक ऑफ द माइंड रखिए और फिर आप मेरी इस एनालिसिस को सुनिए, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मैच होती हुई मिलेगी। तो अगर हम मेटल को देखते हैं तो मेटल इस तरीके का मूवमेंट था जिसने अच्छी चाल बनाई, फिर इसमें करेक्शन आया है, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होना चाहता है, बिल्कुल हो सकता है। मीडिया ये भी चला, टारगेट कुछ अब ये भी रेस्ट कर रहा है और थोड़ा रेस्ट कर सकता है, इस लेवल तक आ सकता है 2200 के आसपास में। मिड कैप ये देखो, अब मैंने आपको अभी बताया ये हमारा मैक्सिमम लेवल है। ये इतना गिरने के बावजूद 41,000 का इंडेक्स मात्र 900 पॉइंट गिरा है। तो आप इससे समझ सकते हो कि अंडरलाइन मार्केट स्ट्रेंथ में क्या है, क्या पैसा कहां शिफ्ट हो रहा है और ये क्या बोलने की मतलब आपको कोशिश कर रहा है। स्मॉल कैप ये देखो, इतना पैनिक होने का, भैया आप रेस्ट कर रहे हो, कमाल है, रेस्ट कर रहे हो मतलब आप साइडवेज में जा रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर चलते बराबर ही रिवर्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ट्रैप कर दिया, जो भी यहाँ पे बाय हो गया, थोड़ा यहाँ पे समय बिता सकता है अराउंड 44,800 के आसपास में। डॉलर इंडेक्स इतना बढ़ना चाहिए था, वही के वही खड़ा है, 105 से 105 पे खड़ा है। हमारी इंडियन रूपी वही के वही साइडवेज है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल में इसको अभी हमने और बफर रखा है 98 तक का, 94 से रिवर्स ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी इसके पास जगह है, जल्दी से खुश नहीं होना है, ये कभी भी यहां से एक ऊपर का बाउंस ले सकता है। डैक्स क्या कर रहा है, डैक्स ने अपना एक बार के लिए 200 का मूविंग एवरेज टच कर दिया और इसका मतलब अब ये थोड़ा सा रेस्ट करने के मूड में है। जितने भी लोग यहाँ चढ़े थे सबको एक बार उतारने के प्लान में है, तो यही पे कहने की साइडवेज होगी, जब तक ये लेवल नहीं काटता है अभी 15,950, जल्दी से खुश नहीं होना है डैक्स को लेके, ठीक है। नासडैक ने भी एक बार आके अपने नीचे का काम खत्म कर दिया, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करा था। अब ये क्या कर सकता है, अभी इसने नीचे में गैप डाउन खोल के नीचे लाया है, इसका मतलब ये अगर गलती से इस लेवल को आने वाले हफ्ते में काट चला 15,000 को, तो सर यहीं पे कहीं ना कहीं ये बेस बना लेगा। इस लेवल का रीटेस्टिंग होना बाकी है, एक आध दो दिन में आना चाहता है, 580 तक आ सकता है। थोड़े से पीपल और लाइट हो जाएंगे, ट्रेड्स यहाँ पे और खाली हो जाएंगे, फ्लाइट में वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर उड़ने के लिए आसानी होगी। डाउ जोन्स सेम सिनारियो, ये भी 200 तक आ रहा है, मतलब ये एक काम करना चाहता है, अभी 963 पे है, तो 720 मेरा टारगेट निकल के आता है नीचे का। अगर इसको छू लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार के लिए जितने भी वीक हैंड्स थे मेरे हिसाब से वो भी एक बार बाहर हो रहे हैं। बोवेस्पा ये गिर नहीं रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट। एसएनपी इसके अंदर भी सेम सिनारियो हुआ, ये ऊपर जा रहा था। अगर आपको पुरानी स्टोरी याद होगी, मैंने आपको बोला था यहां से ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, इसको इस लेवल तक आना है, पर इस ऊपर की रैली में मैं एसएनपी में इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसके पीछे कारण था कि भाई साहब ने यहां पे इस लेवल को टेस्ट करना छोड़ दिया था, 4328 का लो बनाया, जबकि इसको आना था मात्र 30 पॉइंट नीचे। तो आपको मेरे लेवल्स का जादू पता है, जब तक वो लेवल नीचे की तरफ में टच नहीं होगी, आपको ऊपर उड़ने में हमेशा दिक्कत होगी। अब आपके सामने लाइव सैंपल है, ये पूरे सिनेरियो बनी थी 26 जून को, आज की डेट है 23 सितंबर, ये ऊपर नहीं जा पाया और आज हमारे लेवल के पास खड़ा है। इसका मतलब अब यहां से जब जाएगा अच्छे तरीके से जाएगा। तो ये कुछ अपने लेवल्स का मैजिक होता है, वही काम करने के लिए मार्केट नीचे आया है। अब मैं एसएनपी की तरफ में ध्यान रखने के लिए पूरा रेडी हूं। कॉपर पूरा साइडवेज है, लेवल को एकदम बढ़िया होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रसल में मैं खुश नहीं हूं। रसल और नास्डैक का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम बन रहा है, ये इसने फाइनल लेवल नीचे में तोड़ दिया। अच्छा, अब नीचे तोड़ दिया तो आरएसआई भी आपका ओवरसोल्ड में चले गया है। अब अगर रसल यहां से जल्दी, अब देखो इसने गैप डाउन तोड़ के नीचे लाया है, पर इसने अभी तेजी में नीचे गिरना चाहिए इस लेवल तक 1702 1700 के आसपास में। अगर ये नहीं गिरा, इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि ये नीचे नहीं आ रहा है, और जितने टाइम में ये नीचे आ रहा है उससे कम समय में ऊपर आ गया 1825 के। इसका मतलब दैट वाज अ बियर ट्रैप। और जब कभी भी मार्केट बुल रन के अंदर में बियर ट्रैप मारता है, उस टाइम पे हमेशा मार्केट यहां से तेजी से ऊपर की तरफ में निकलता है। जो आपने निफ्टी में 16,800 का लेवल देखा था इस साल के ही मार्च के महीने में, जो हमने डिस्कशन किया था, करेक्ट, वहां से जो बाउंस मिला आपको सेम सिनेरियोस मिला है। इंडिया विक्स ये देखो, पैनिक है ना मार्केट में, फियर है, तो अब भैया आप क्यों नहीं बढ़े? इसका मतलब ये जो भी चाल बन रही है वो एकदम लॉजिकल चाल है, टाइप ऑफ द करेक्शन है। विक्स
बाहर का विक्स बढ़ गया, बाहर के विक्स में पैनिक दिख रहा है। अब हमारा मार्केट तो उतना कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है उस बात को, इसका मतलब हमारे मार्केट में फिलहाल तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ये सारी कैंडल्स बनना आपको 19,000 कटने के बाद ही मिलेगी, ठीक है। तो आप इसके तरफ में ध्यान रखिए, 19,000 या 19,100 ये लेवल कटेगी तो ही आपको मिलेगी। निक्कई प्रॉपर इन द रेंज, नॉट टू वरी मच। नेक्स्ट इफ यू गो फॉरवर्ड, गोल्ड एकदम साइडवेज, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर में बाउंस आ गया, अभी और आना है बाउंस, तो सिल्वर अभी और उड़ेगा ऊपर की तरफ में। यील्ड बाहर की यील्ड कांस्टेंट बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 2 ईयर यील्ड बढ़ी है, पर ये जब भी नीचे मारेगी बहुत ही तेजी में नीचे आएगी, ठीक है। अल्कोआ वगैरह सब ठीक जगह पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा, एक मेरा व्यू, एक साइकोलॉजी मैंने आपको शेयर करा। बाहर के मार्केट्स में कौन से 2 दिक्कत है वो मैंने आपको बता दी, डाउ जोन्स, दूसरा अपना रसेल, तीसरा हमारा नास्डैक। ये 3 इंडेक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, सेक्टर्स के अंदर देखते हैं, हमारे इंडियन मार्केट में कोई दिक्कत नहीं। फार्मा, बहुत लोगों की क्वेरी थी फार्मा को लेके। फार्मा के लिए मैंने आपको आज से 1 महीने पहले बोला है, फार्मा में जितनी चाल बननी थी वो बन गई है। फार्मा करेक्शन में जाएगा, उसका पैसा कहीं ना कहीं और शिफ्ट होने वाला है। वो जहां पे शिफ्ट हो रहा है वो सेक्टर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। जो नहीं गिर रहे, जो गिरते हुए मार्केट में भी नहीं गिर रहे, वो है असली स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ मुझे वहां दिख रही है, तो एवरीथिंग लुक्स वेल। नाउ वी विल गो टू द डेटा, और इस बार का डेटा क्या है जो मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर किया है वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम आएंगे अपने चार्ट के ऊपर में। आइए, तो सर ये हमारे सामने आ रहा है टेलीग्राम पे डेटा मैंने शेयर किया हुआ है। इस बार का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। प्रोज ने दबा के शॉर्ट बढ़ाया, जबकि लास्ट टाइम भाई साहब इन्होंने ये नहीं किया था। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि मार्केट यहां से टूटने वाला, मतलब प्रो में मेजर जो है वो बियर गैंग है। इफ देयर इज अ मेजर बियर गैंग तो मार्केट शायद इनको 1-2 मौका और दे। तो ये डेटा मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मुझे कोई ना कोई जगह पे ऐसा चीज जहां पे शॉर्ट बने, तो मुझे वो प्रो सबसे पहला कंफर्मेशन दे रहा है। दूसरा, एफआईज लॉन्ग्स थे, करेक्शन बनी, नीचे गिरा दिए, तो अपने लॉन्ग्स थोड़े कम कर दिए, थोड़े से शॉर्ट्स बढ़ाए, पर ओवरऑल इनके पास में लॉन्ग ज्यादा है, विच इज वेरी गुड साइन। डीआईज ने क्या किया, थोड़ा सा इन्होंने आखिरी वाले दिन में बाइंग करी है, शॉर्टिंग थोड़ी सी बढ़ा दी थी, मतलब इन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है क्योंकि मार्केट को शॉर्ट तो नहीं कर सकते, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा बढ़ाया। मतलब ये दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर, इनको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने अपना पोजीशन बढ़ाया। क्लाइंट्स ने क्या किया, क्लाइंट्स ने बढ़ाया है यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट कर दिया है कम। सो दे आर नाउ एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बाउंस फ्रॉम दीज लेवल्स, करेक्ट। तो अब इस डेटा का मुझे क्या फायदा, मुझे ये फायदा है कि प्रो पार्टी शॉर्ट में आ गई है, उन्होंने लॉन्ग्स बिल्कुल नहीं बढ़ाए। एफआईज दे आर बैलेंसिंग देयर बोथ पोजीशंस, क्योंकि नीचे आ रहा तो अपने लॉस करने के लिए, बचाने के लिए इन्होंने हेज किया है, तो इनके पास में दोनों पोजीशंस बनी हुई है। मतलब मेन गेम इस बार एफआई खेलना चाहता है। तीसरी बात, क्लाइंट्स ने क्या किया, क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग बढ़ाए, मतलब ये यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग इस बार एफआई के साथ में चलेंगे, तो एक ट्रैप मूव और मार्केट में बन सकता है। जब प्रो और शॉर्ट बढ़ा दे और क्लाइंट्स यहां से और थोड़े से लॉन्ग जो बढ़ाते बढ़ाते रुक जाए, या उतने ही लॉन्ग्स रखे पर शॉर्ट इंक्रीज कर दे, वहां से पलटेगा गेम। अब वो लेवल मैं क्या देख रहा हूं, वो लेवल जो देख रहा हूं वो है 19,600, मैक्सिमम कर लू 550 और एक्सटेंड कर लू 500। ये वो लेवल है। वो क्यों आ रही है, चार्ट पे आते हैं वहां देखते हैं। तो ये आपके सामने आ रहा है अभी निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का पहले 1 वीक का चार्ट देखते हैं। 1 वीक के अंदर में बहुत ही भयंकर आपको एक रेड कैंडल दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, आपको बहुत ही भयंकर रेड कैंडल दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डबल टॉप फॉर्मेशन भी दिख रहा है यहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन नहीं है। अब ये जो स्ट्रक्चर निफ्टी के अंदर में बना है, ये हमारे टारगेट को छूने के बाद ही यहाँ से नीचे आया। जब तक ये यहाँ से ऊपर चला था, इसमें रीटेस्टिंग का काम पेंडिंग था। वो रीटेस्टिंग का लेवल मैक्सिमम निकल के आता है 19,492, मतलब 19,500। अब ये 500 पे रोके, 530 पे रोके, 550 पे रोके या 600 पे रोके, कहीं भी 500 से लेके 600 के बीच में यहां से ये आराम से आ सकता है। और मेरा ऐसा मानना है ये एक एक्यूमुलेशन फेज था। इस फेज के नीचे अगर आप चले गए, इसका मतलब ये पूरा बुल ट्रैप था, जो कि अभी की सिनेरियो में मुझे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहां तक अगर हम आने वाले हफ्ते में आते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कहीं ना कहीं मार्केट संभालना चाहिए, मेरे हिसाब से 1 हफ्ते का समय इसमें लग जाएगा। बैंक निफ्टी को देखता हूं, तो बैंक निफ्टी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में आता हूं, बैंक निफ्टी को यहां तक आना था 44,000, मोटा मोटी आप ले लो 500 के आसपास में। मुझे ऐसा लगता है शायद ये इस लो के आसपास में आए, ये जो कैंडल ने करेक्शन बनाया था ना इस लो पे, अराउंड 44,200, ज्यादा कर लू, राउंड नंबर ले लू तो 44,000। इसके नीचे तो इसने कदापि नहीं जाना है।
कि अगर इसके नीचे गया मतलब पीएसयू बैंक्स में आपको दिक्कत मिलेगी। इसका मतलब बैंक निफ्टी फिर कहाँ आएगी, इस ब्लैक लाइन को छूने। वो कहां पे निकल के आती, 43,300। तो जब भैया आपको इतना आना है तो निफ्टी आपको लगता है क्या वहां पे रुकेगा? निफ्टी फिर सीधा 19,100 पे आएगा, ये हमारे लाइन पे रेड कलर वाली लाइन पे, या 19,000 को भी काटेगा। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस मार्केट विल टर्न बियरिश, तब फिर हम दबा के शॉर्ट करेंगे। वरना अभी का जो सिनेरियो बना है, आपको इस सिनेरियो के अंदर में आराम से इंट्राडे में शॉर्ट करके लाइट होके जाना है। जितना पैसा पुट में मिलना था वो 2 दिन गैप डाउन खोल के मिल चुका है। 80% काम तो खत्म कर गया है। यहाँ पे समय खाएगा ये। अब समय की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां से मैक्सिमम समय कितना देखने के लिए इंटरेस्टेड हूं, मिनिमम 1 हफ्ता, मैक्सिमम 2 हफ्ता, उससे लंबा नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अब ये जो नीचे आया है इसमें भी एक ट्रैप बचा है। तो अब जितने लोगों ने शॉर्ट किया इनको तो इसने उतार दिया, अभी और उतारना चाहता है तो ये उतारेगा और फिर वापस से शॉर्ट में लाएगा। तो वो जो नेक्स्ट वीक का डेटा है, अभी मैं आपको एडवांस में बता के जा रहा हूं, अगर नेक्स्ट वीक के डेटा में क्लाइंट्स ने लॉन्ग से शॉर्ट में शिफ्ट किया, मेरे हिसाब से वहां पे बेस बनना शुरू हो जाएगा। तो आप अब उस व्यू को मद्देनजर रखते हुए इस हफ्ते के अंदर मेरा ऐसा व्यू रहेगा, अगर आप एज अ ऑप्शन बायर, इफ यू रिमेन राइट, मतलब इस हफ्ते आपको लाइट रहना, इफ यू रिमेन लाइट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक, दैट विल बी द बेस्ट, बिकॉज जो पैसे बनाने थे बना लिए। दूसरी क्वेश्चन मुझे आया था कि सर अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ में आके बाउंस लेता है तो क्या आप इस बार पोजिशनल ट्रेड दोगे? कोशिश करूंगा, आई कांट प्रॉमिस, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे वो लॉजिक के साथ बैठ रहा है और वहीं से मार्केट बाउंस ले रहा है, आई विल ट्राई टू गिव यू फ्री अनदर पोजिशनल ट्रेड। आप अपने श्रद्धा के हिसाब से जो उसमें ट्रेड करना चाहते हो आप करोगे, ठीक है? बोल रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं है पर मैं लूंगा, रिकमेंडेशन नहीं है पर वो ट्रेड मैं लूंगा। जब लूंगा तो आपके सामने स्क्रीनशॉट भी आ जाए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर किया, करेक्ट? तो दोस्तों मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से कर लिया। अब आपको 2 काम करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबा दो, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आई एम 100% श्योर इस टाइप का एनालिसिस आपको कहीं और दूसरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो सर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओपुलेंशियल लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।